आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका का पाठ 2 रेशों से वस्त्र तक इसको डिस्कस करेंगे। इकाई 2। तो सबसे पहले क्या लिखा है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशों तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। तो लिखा है रेशों और तंतु। तो बच्चों, रेशों और तंतु को दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। इसके बाद में प्राकृतिक रेशों को फिर दो भागों में बांटा गया है, जंतु रेशे और पादप रेशे। तो ये पादप रेशे फिल है, जंतु रेशे यहाँ पर फिल कर दिया। अब दूसरा है जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, जंतुओं से जो प्राप्त रेशे हैं वो जंतु रेशे कहलाते हैं। तो इसमें देखिए रेशम हो गया, याक ऊन हो गई, ये याक से मिलती है, अंगोरा ऊन हो गई और पश्मीना ऊन। ये पश्मीना ऊन जो है वो हम लोगों को पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए पादप रेशे हैं, जूट है, पटसन है, कपास है, नारियल है, ये हमें पौधों से या पादप से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई वस्तु का नाम बॉक्स में तथा प्रक्रिया का नाम तीर के अंदर लिखिए। तो सबसे पहले देखिए ये धागे जैसी रचना दिख रही है, ये तंतु है। इसकी कताई की जाएगी, फिर ये धागा बनेगा, इसके बाद इसकी बुनाई के बाद स्वेटर बनेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उचित मिलान करिए। ये देखिए बने हुए हैं। सबसे पहले कपास का पेड़ है, तो कपास को जो है कपड़े से मिला दिया। इसके बाद याक है, याक के बाल से हमें ऊन प्राप्त होती है, ये देखिए ऊन। इसके बाद में ये पटसन है, जिससे हमें ये रेशे प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हम बोरा वगैरह बनाते हैं। इसके बाद ये चौथा रेशम का कीट है, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित क्रम में भरिए। तो पहला देखिए, जंतुओं से प्राप्त रेशों की गंदगी व चिकनाई को हटाना क्या कहलाता है बच्चों? अभिमार्जन। दूसरा बी देखिए, जंतु रेशों की छटाई से जुड़े मजदूरों में ज़्यादातर होने वाला रोग सोटर्स रोग है। ये बैक्टीरिया से होता है और जो लोग वहाँ पर मजदूर काम करते हैं उनको ये रोग फैलने की आशंका बनी रहती है। इसके बाद देखिए, तंतुओं से धागा निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। और डी देखिए, रेशम कीट का पालन का जो विज्ञान है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। इसके बाद ये आपको फिलअप्स पूरे करने हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है रेशों की, यहाँ ये जो रेशे हैं इन पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले अभिमार्जन, आ बना हुआ है, अभिमार्जन भरना है। अभिमार्जन मीन्स जो रेशे होते हैं उनकी साफ सफाई का काम। ये देखिए का लिखा है, यहाँ भरना है कताई, रेशों की कताई की जाती है। सेरीकल्चर, ये रेशम के जो कीड़े को पालने का विज्ञान है, ये सेरीकल्चर कहलाता है। इसके बाद ऊपर देखिए सो लिखा है, तो सोटर्स, ये एक रोग होता है जो जीवाणुओं द्वारा होता है और ये रोग फैल जाता है जो लोग रेशों संबंधित काम करते हैं। इसके बाद देखिए, कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। कहानी लिखी हुई है और कुछ उसमें फिलअप्स दिए हुए हैं जिनको पूरा करना है। तो देखिए, राजू के बगीचे में सहतूत के कई पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों पर एक कीट रहता है जो कुछ तितली जैसा दिखता है, उसका नाम रेशम कीट है। तो भर दिया इसमें रेशम कीट। कीट सहतूत की पत्तियों पर अनेक अंडे देते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों से क्या निकलता? लार्वा बनता है, जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर चारों ओर लपेट कर एक ढोलक जैसी, कैटरपिलर जो होता है वो सहतूत की पत्तियों को खाता है और अपनी लार ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर एक ढोलक जैसी संरचना बना लेता है, जिसे कोकून कहते हैं। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा न निकालने पर कुछ समय बाद इस संरचना को गलाकर वयस्क कीट बाहर निकल आता है। इस प्रकार इस कीट का जीवन चक्र चलता रहता है। ये देखिए सहतूत की पत्तियां हैं, कैटरपिलर, कोकून और फिर इससे ये वयस्क जो है वो कीट हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दिया है रेशम कीट का जीवन चक्र बनाकर उस पर
रंग भरिए। तो ये बच्चों आपको काम करना है, घर से करके लाना है इसको। अब अगला देखिए, भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। तो सबसे पहले भेड़ के बालों की कटाई है, फिर अभिमार्जन यानी उसकी सफाई है, फिर छटाई, और फिर ये कताई व रंगाई है, और फिर ऊनी धागे बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 देखिए, निम्नलिखित चित्र को स्पष्ट करने वाले 3 वाक्य लिखिए। अब ये देखिए चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर रेशम का जो है वो कीट का लार्वा दिख रहा है, ये क्या है, भेड़ दिख रही है, और ये रेशम के कीट का कोकून है। अब इसमें देखिए, ये रेशम के कीट का लार्वा है, इसमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। लार्वा रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर कोकून बन जाता है। दूसरा देखिए, ये भेड़ का चित्र है। भेड़ की त्वचा के बाल से हमें रेशे प्राप्त होते हैं जिसे ऊन कहा जाता है। भेड़ के रेशों की गुणवत्ता निर्धारित होती है। अगला देखिए, रेशम के कीट का कोकून है, इसके अंदर प्यूपा बंद होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए वयस्क कीट बनने से पहले ही इस कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भाग से मिलान करिए। तो सबसे पहले नारियल हमें फल से प्राप्त होता है, कपास बीज से प्राप्त होते हैं, ऊन त्वची बाल से, और जूट जो है वो तने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाली 4 उत्पाद के नाम लिखिए। कौन कौन से 4 दिए हैं? पहला रेशम दिया है, जूट दिया है, ऊन दिया है, और कपास दिया है। तो सबसे पहले रेशम से सिल्क साड़ी बन सकती है, स्कार्फ बन सकता है, पैरासूट बन सकता है, और ऑपरेशन जो टाँकों में धागे लगते हैं ऑपरेशन के टाइम पे वो बनाए जाते हैं। दूसरा देखिए जूट, इससे रस्सी बन सकती है, बोरा बन सकता है, टाट बन सकता है, और डलिया बन सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। 4 चीज़ें बताई गई हैं, तो वो 4 अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। और ऊन है, ऊन से देखिए स्वेटर है, शॉल है, कंबल है, टोपी है। इसके बाद में कपास, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, चादर बनता है, कागज़ बनता है, और रजाई बन सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये बच्चों आपको करना है, जंतु व पादप रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र निर्माण की इकाई को निकाल कर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो ऊन लिखा है, यहाँ पर ऊन जो है ऊन को आप चिपकाएंगे, और ये देखिए तंतु या रेशा दिया है, यहाँ पर आप पादप रेशे को नारियल की रस्सी का कोई धागा निकाल के इस तरीके से यहाँ पर चिपकाएंगे। तो इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू।